हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एग्जाम व्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, अग्निवीर भारतीय थल सेना जीडी की परीक्षा जो है कुछ ही समय में होने वाली है। और इस परीक्षा के लिए एग्जाम व्यू आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 15 डेज का एक सीरीज लेकर के आ रहा है, जो कि ब्रह्मास्त्र सीरीज के नाम से जानी जाएगी। इसमें आज हम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट क्लियर करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि किस प्रकार के सवाल हैं। जितने भी आर्मी या जीडी से रिलेटेड जितने भी तैयारी में लगे हुए हैं, वो ध्यान से इस सेशंस को अपनाइए, इसका यूज कीजिए, अपने प्रैक्टिस कीजिए और देखिए आपको यहाँ से कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। इस सेट के अंदर हम सिर्फ 2 सेक्शंस को कवर करेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है। इसके अलावा इसके अंदर 2 सेक्शन और होते हैं, जिसमें एक मैथमेटिक्स का सेक्शन होता है 50 नंबर्स का, और 5 नंबर्स की आपको रीजनिंग आती है। तो फिलहाल हम सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के साथ शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद ही इसी प्रैक्टिस सेट की यानी फर्स्ट सेट की आपके पास मैथमेटिक्स सेक्शन भी आएगा और रीजनिंग सेक्शन भी आएगा। तो सभी का यहाँ पर स्वागत है, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरे एग्जाम व्यू के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स एचपीएसएससी या अदर जेबीटी कमीशन या अदर एचआरटीसी कंडक्टर की तैयारी कर रहे हैं, वो भी देख सकते हैं। लेकिन इसमें जो आर्मी का लेवल होता है वो काफ़ी कम होता है, तो उनके लिए तो ये सवाल बहुत ही आसान रहेंगे, तो वो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। ये स्पेशली आर्मी स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों के बीच में इस बात को फैला दीजिए कि एग्जाम व्यू आपके लिए 15 डेज की एक सीरीज लेकर के आ रहा है, जिसमें हम 15 प्रैक्टिस सेट्स को डिस्कस करेंगे, सभी सेक्शंस को लेकर के। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। चलिए, फर्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर क्या है। सामान्य ज्ञान से शुरुआत कर रहे हैं। पहला सवाल, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड इनमें से किस फील्ड में दिया जाता है। विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए, कवियों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, अभिनेताओं के लिए। बताइए भी, ये तो आसान प्रश्न है। तो बिल्कुल आसान सा सवाल आपके सामने है, शाबाश, जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए, खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन के लिए ही इसे दिया जाता है। आई होप आपने कर लिया होगा। अपने मार्क्स अंत में जरूर बताया करें और सभी कमेंट्स जरूर किया करें। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर इनमें से कौन सा है। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर इनमें से कौन सा है। पठानकोट, श्रीनगर, कुपवाड़ा, इनमें से कोई नहीं। बताइए कश्मीर घाटी का मुख्य शहर इनमें से क्या है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, सभी ने आंसर कर दिया होगा, श्रीनगर। चलिए, किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। जापान को, स्विट्जरलैंड को, नॉर्वे को, या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही आसान सवाल, नॉर्वे। नॉर्वे को कहा जाता है मध्य रात्रि के सूर्य का देश। अगला सवाल, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। मंडोक उपनिषद से, ऋग्वेद से, न्याय सूत्र से, या सामवेद से। बताइए सत्यमेव का जिक्र यानी सत्यमेव जयते का जो जिक्र है वो इनमें से कहां मिलता है। तो बहुत ही आसान सवाल है, इसका आंसर आप मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर ए, मंडोक उपनिषद। चलिए अगला सवाल देखिए, चिल्का झील इनमें से किस राज्य में स्थित है। बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई, चिल्का झील इनमें से कहां स्थित है। तो आपका आंसर इनमें से क्या रहेगा। तो इसका आंसर होगा बिहार में स्थित है। चलिए, मिजोरम की राजधानी इनमें से कौन सी है। बताइए भाई, मिजोरम की राजधानी इनमें से कौन सी है। आइजोल, शिलोंग, इम्फाल, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो इसका आंसर होगा आइजोल। क्या होगा, आइजोल इसका आंसर होगा। चलिए, बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है। बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है। कहाँ का है भी ये डांस। बिहार का है, असम का है, पंजाब का, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आसान, ये असम का परंपरागत नृत्य है। चलिए अगला सवाल, लंदन किस नदी किनारे स्थापित है। लंदन किस नदी के किनारे स्थापित है। जेम्स के, टेम्स के, हेम्स के, या थेम्स के। ठीक है, किस नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी थेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है। नक्शे का प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है। दूरी को, दिशा को, लंबाई को, या सभी को।
जब आप एक मैप को देखते हैं, नक्शे को देखते हैं, तो उसका प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है? दूरी के लिए, दिशा के लिए, लंबाई के लिए, इन या उपरोक्त सभी के लिए? तो बहुत सिंपल है भाई, दूरी भी देखते हैं, दिशा भी इसमें देखी जाती है और लंबाई भी इसमें देखी जाती है नक्शे के द्वारा। अगला सवाल, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर इनमें से कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? बताइए। ये तो आना चाहिए आर्मी वाले स्टूडेंट्स को, भारत का राष्ट्रपति, यानी सी ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो बताइए कौन सा है? हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, अरब सागर, या इनमें से कोई नहीं? हमेशा ध्यान रखना, इसका आंसर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर माना जाता है। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया? भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया? 1947 में, 1965 में, 1961 में, या 1960 में? कब कराया भी आजाद? शाबाश, बताएंगे। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कब कराया? तो वर्ष 1961 की बात है, पुर्तगालियों को आजाद करवाया था, यानी गोवा को आजाद करवाया था पुर्तगालियों से। अगला सवाल, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ भाई, शाबाश। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? सीन के, थेम्स के, वोल्गा के, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा आपका सीन के। किसके? सीन के। अगला सवाल, नेशनल बॉटनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? नेशनल बॉटनिकल गार्डन इनमें से किस शहर में स्थित है? लखनऊ में, रेवा में, जयपुर में, या इनमें से कोई नहीं? बताइए कहाँ पे स्थित है नेशनल बॉटनिकल गार्डन? इनमें से कहाँ पर स्थित है? तो ये ना लखनऊ में है, जयपुर में भी नहीं है, रेवा में नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। कमेंट में बताओ कहाँ स्थित है, फिर थोड़ा मेहनत आप भी करो ना। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। N1H1 क्या है? N1H1 ये क्या है? क्या ये खांसी है? क्या ये बर्ड फ्लू है? क्या ये स्वाइन फ्लू है? या इनमें से कोई नहीं? बताइए भी, N1H1 इनमें से क्या है? खांसी, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा स्वाइन फ्लू है ये। N1H1 या H1N1 भी बोलते हैं इसको स्वाइन फ्लू से रिलेटेड देखा जाता है। अगला सवाल, अब हम 15 सवाल हमने पहले पार्ट के कर लिए, अब हम आएंगे सेकंड पार्ट में, यानी दूसरे भाग में, जिसे सामान्य ज्ञान को देखा जाएगा आपके। पहला सवाल यानी 16वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क इनमें से कौन सा है? बॉक्साइट है, कैलामाइन है, कैल्सीसाइट है, गलेना है? बताइए, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो बिल्कुल आसान, बॉक्साइट। कौन सा है? बॉक्साइट है या बॉक्साइट है। हास्य गैस कौन सी गैस है? ठीक है, लाफिंग गैस। ये जो हास्य गैस है वो इनमें से कौन सी है? हास्य गैस इनमें से कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या नाइट्रस ऑक्साइड? तो इसका सिंपल सा आंसर आप मार्क करेंगे नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस के तौर पर भी जाना जाता है। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है? आग को बुझाना हो तो कौन सी गैस का प्रयोग करोगे आप? नियॉन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का? तो आंसर क्या मार्क करेंगे आप? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आप आग बुझाने के लिए करते हैं। आइए, कौन सा स्तनपायी अंडे देता है? कौन सा स्तनपायी अंडे देता है? ठीक है, इनमें से अंडे देने वाला कौन है? ऐसा सवाल आपसे पूछा गया है। चमगादड़, कंगारू, चिड़िया, डक बर्ड, प्लेटिपस? तो इसका आंसर होगा डक बर्ड प्लेटिपस जो है अंडे देता है, बाकी अंडे नहीं देते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लेपेरोस्कोपी का संबंध इनमें से किससे है? लेपेरोस्कोपी का संबंध किससे है? रडार से है, ऊतक विज्ञान से है, लेजर बीम से है, या स्त्री रोग से संबंध से है? किससे संबंध है भाई इसका? तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्त्री रोग संबंधित ये चीज है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। द्रव्य की चतुर्थ अवस्था इनमें से कौन सी है? द्रव्य की चतुर्थ अवस्था इनमें से कौन सी है? तो सभी को पता है ना, ठोस, गैस, तरल।
तो कौन सी नहीं है? प्लाज्मा। प्लाज्मा चौथी अवस्था है, मतलब चौथी अवस्था है। निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, CAM या NPK? बताइए इनमें से कौन सा जो है मिश्रित उर्वरक है? तो NPK। NPK जो है एक मिश्रित उर्वरक है। देखो मैं थ्योरी इसलिए नहीं आपको यहाँ पे बता रहा क्योंकि आर्मी के एग्जाम्स में इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, ना फिर आपको इतना डिटेल में पढ़ना पड़ता है। आपको शॉर्ट में मुख्य मुख्य बातों का पता होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। 23 सवाल, निम्न में से गाय का दूध किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? मतलब गाय के दूध से कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? बताइए गाय के दूध में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन ए पाई जाती है। टाइफाइड किस हिस्से को प्रभावित करता है? यकृत को, फेफड़े को, पेट को या आंत को? टाइफाइड आपके शरीर के किस हिस्से पर प्रभाव डालता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आंत, इंटेस्टाइन, यानी ये आंत के ऊपर प्रभाव डालता है। किस दांत के 3 जड़ें होती है? इनमें से वो कौन सा दांत है जिसकी 3 जड़ें होती है? मोलर, प्रीमोलर, इंसीजर, कैनाइन। ये दांतों के प्रकार है जिसमें 3 जड़ें हैं, उसका नाम आपने मुझे बताना है। तो ध्यान रखना, मोलर के अंदर 3 जड़ें होती है। आइए अगला सवाल, निम्न में से किसके पाचन में लार मदद करती है? प्रोटीन, वसा, रेशा या स्टार्च? किसके पाचन में लार मदद करती है? तो लार जो है प्रोटीन के पाचन में क्या कर लेती है? मदद करती है। निकट दृष्टि दोष किस कारण से होता है? आइरिस के स्थान बदलने से, कमजोर मांसपेशियों से, आंखों की पुतली के आकार में परिवर्तन होने से, रेटिना की कमजोरी से? बताइए निकट दृष्टि दोष कैसे होता है, किस कारण से होता है? तो रेटिना की कमजोरी जब होती है तभी आपका निकट दृष्टि दोष देखने के लिए मिलता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन इनमें से कितना है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन इनमें से कितना होता है? ठीक है, कितना होता है औसत वजन? ठीक है, इसका जो औसत वजन होता है वो लगभग 1500 ग्राम तक आपका रहता है। ठीक है, हालांकि रेंज तो 1200 से 1500 तक है, लेकिन यहाँ पर आप मैक्सिमम 1500 तक की वैल्यू को यहाँ पर ले सकते हैं। औसत पूछा है इसने, पूरे के पूरे सभी का यदि औसत मिलाया जाए तो 1500 ग्राम वो निकल करके आता है। चलिए अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग हवा से फैलता है? निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग हवा से फैलता है? हवा से फैलने वाले रोग का नाम बताओ भाई। तपेदिक। कौन सा फैलता है? तपेदिक। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, कितना होता है भाई? पानी का घनत्व अधिकतम होता है, कितना होता है? शाबाश, फटाफट कमेंट करो। इसका आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे 15 सवाल आपके सामान्य ज्ञान के थे, 15 सवाल सामान्य विज्ञान के थे। इसके अलावा अब हमारे मैथमेटिक्स के 15 सवाल और रीजनिंग के 5 सवाल हैं, वो भी आपके सामने जल्द प्रैक्टिस सेट 1 में हम लेकर के ज़रूर आने वाले हैं। उसका आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। मुझे आशा है आपने कुछ न कुछ तैयारी की होगी और आपके 30 में से कहीं ना कहीं 25, 26 नंबर या 27 नंबर तो ज़रूर आए होंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन को ऑन, और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। कुछ और यदि आप चेंजेस चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आप सभी का यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, इसकी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। यदि कोई भी पेड बैच के बारे में जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़े हुए हैं, वहाँ से डायरेक्टली आपकी अजय सर से बात होगी, तो उनके साथ आप हर एक विषय के ऊपर चर्चा कर सकते हैं जो भी आपको जानना होता है। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।